और मेरठ लोकसभा सीट से जो प्रत्याशी है बीजेपी का अरुण गोविल आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले। जी हां, आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उनका नामांकन दाखिल करवाएंगे। इस दौरान एक रोड शो का कार्यक्रम भी होगा। पूरी खबर 1 मिनट की रिपोर्ट के जरिए। लोकसभा चुनाव को लेकर रणभेरी बच चुकी है, मैदान सजने लगे हैं और सभी चुनावी रथी महारथी अपने अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में मेरठ सीट से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अरुण गोविल को नामांकन दाखिल कराने आएंगे। बीजेपी कार्यकर्ता रोड शो निकालते हुए अरुण गोविल को नामांकन फाइल कराने ले जाएंगे। 2 दिन पहले ही अरुण गोविल के लोकसभा चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया गया। अरुण गोविल ने पत्नी श्रीलेखा और परिवार के दूसरे सदस्यों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हवन पूजन किया। पूजन के साथ अपने लोकसभा चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। रामायण के राम अरुण गोविल ने कहा कि वे अपनी जन्मभूमि पर यहाँ कोई सियासी या चुनावी रण या युद्ध के लिए नहीं आए, बल्कि अपनी बात, अपना प्यार अपने लोगों को देने आए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज अरुण गोविल का नामांकन कराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड और राजस्थान का चुनावी दौरा करने वाले हैं। इस दौरान चुनावी जनसभा को भी पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। बीजेपी के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं और जनता से लगातार मिल रहे हैं। पीएम मोदी आज उत्तराखंड का दौरा करेंगे। इस दौरान वो उत्तराखंड के रुद्रपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के रैली की तैयारियों का जायजा लिया। एक विशाल जनसभा को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। बीजेपी के पक्ष में मतदान करने को लेकर लोगों से अपील करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रैली को संबोधित कर पहले चरण के चुनाव प्रचार का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में अपनी पहली सभा आज करने जा रहे हैं। पीएम मोदी की यह सभा जयपुर ग्रामीण के कोटपुतली में होगी। पीएम की पहली सभा जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में करवाने के पीछे इस सीट पर बन रहे जातिगत और क्षेत्रीय संकट को माना जा रहा है। इस सीट पर यादव, गुर्जर, जाट और SC/ST का बड़ा वोट बैंक है। बीजेपी की तरफ से इस सीट पर राजेंद्र सिंह मैदान में है। राजेंद्र सिंह 3 बार के विधायक भी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सियासी रुख जो है वो बदलती हुई नजर आ रही है। इस बार यहां लड़ाई इंडी वर्सेस एनडीए नहीं लग रहा है। यहां लड़ाई इस बार एक अलग दल से है। जी हां, AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और अपना दल के कमरेवादी पल्लवी पटेल ने गठबंधन किया। इसके बाद ये लड़ाई अब यहां अखिलेश यादव के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ हो गई है और ये सियासी जमीन तलाशने की कोशिश भी माना जा रहा है। रिपोर्ट आप सबको दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अखिलेश यादव की पीडीए को बड़ा झटका लगा। यूपी में अपना दल कबीरावादी की नेता पल्लवी पटेल और AIM चीफ के बीच में गठबंधन ने अखिलेश यादव की नींदें उड़ा दी। इस तीसरे मोर्चे का नाम PDM रखा गया, यानी पिछड़ा दलित और मुसलमान न्याय मोर्चा। अपना दल कबीरावादी नेता पल्लवी पटेल और AIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मिलकर ये नया मोर्चा तैयार किया है। सवाल यही कि लोकसभा चुनाव में ये मोर्चा इंडी गठबंधन और खास तौर पर अखिलेश यादव की कितनी मुश्किलें बढ़ाने वाला है। जो पिछला दलित मुसलमान मोर्चा हमने बना, हमने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी कहा कि जो भी पिछड़ा दलित मुसलमान और सामाजिक न्याय की सोच वाली तमाम पार्टियां जो हमारे साथ जुड़ करके इस मुहिम को और मजबूत करना चाहती हैं, उन सभी का हम खुले दिल से स्वागत करते हैं। कल तो आगाज हुआ है और लगातार हम सभी पार्टियों को और भी पार्टियों को अपने साथ जोड़ करके सभी की बात को उठाएंगे और मजबूती से लड़ेंगे। अपना दल कबीरावादी के नेता पल्लवी पटेल और AIM चीफ ने गठबंधन के बाद जो PDM फॉर्मूला लॉन्च किया है, उसकी जरूरत AIM चीफ और पल्लवी पटेल दोनों को शिद्दत से थी, क्योंकि एक तरफ जहां ओवैसी लोकसभा चुनाव के बीच यूपी में अपने लिए अवसर तलाश रहे थे, तो वहीं सपा दल की नेता पल्लवी पटेल भी सपा से धोखा खाने के बाद चुनाव में अपनी दमदार वापसी करने के साथ साथ बदला लेने की फिराक में थी, जिसमें सोने पर सुहागा का काम कर गई वो छोटी छोटी पार्टियां जो लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर सपा के PDA समीकरण को ध्वस्त करने का मादा रखती हैं।
दोनों से मुकाबला करेंगे, एनडीए से भी, बीजेपी से भी करेंगे, और जो भी हमारे खिलाफ ओपोनेंट होगा हमारे पीडीएम के खिलाफ उससे मुकाबला करेंगे। पिछले निकाय चुनाव में अच्छा खासा एमआईएम का परफॉर्मेंस रहा। ये उनको बताना चाहिए कि उनकी पार्टी में ये सब क्या हो रहा है, चाहे मुरादाबाद हो, रामपुर हो, चौतरफ हो। अखिलेश यादव जिस पीडीए के दम पर लोकसभा में उतरने की तैयारी कर रहे थे वो लगभग बिखर चुका है। कुछ दिन पहले पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल की अपना दल कबीराबादी ने अखिलेश यादव से नाता तोड़ लिया। वजह सीट, क्योंकि पल्लवी पटेल यूपी के मिर्जापुर, फूलपुर और कौशाम्बी की सीट मांग रही थी, लेकिन सपा की तरफ से तवज्जो नहीं मिलने की वजह से पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव से अलग होने का फैसला किया। अपना दल और ओवैसी की पार्टी के बीच में जो गठबंधन हुआ है उसका लक्ष्य समाजवादी पार्टी को कमजोर करना है। ये गठबंधन 24 के चुनाव में सपा और इंडी गठबंधन की उत्तर प्रदेश में सियासी नाव को गर्त में ले जा सकती है। बेशक इसकी स्क्रिप्ट लंबे समय से लिखी जा रही थी, लेकिन यूपी में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री ने अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहले से ही पार्टी में कई चुनौतियों का सामना कर रहे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को जो चोट पल्लवी पटेल ने दी है, उस दर्द की दवा कम से कम सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को 24 के लोकसभा चुनाव में नहीं मिलने वाली। पीडीए फॉर्मूले पर सबसे बड़ी चोट के कारण अखिलेश यादव खुद हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरह से पल्लवी पटेल की पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने के बाद उन्हें बेइज्जत करके इंडी गठबंधन से विदा करने में अहम भूमिका निभाई। 22 का गठबंधन था, अब 24 में नहीं है। हमने तो कहा ही था कि अगर समाजवादी पार्टी ने हमसे गठबंधन से रुख अलग कर लिया है तो इंडिया अलायंस में हमको शामिल इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया था। इंडिया अलायंस उन्होंने बनाया था, लेकिन उनकी तरफ से भी हमें कोई जवाब नहीं मिला। तो हम राजनीतिक दल हैं, ऐसे में अगर चुनाव में हम भाग नहीं लेंगे तो फिर हम अपने पार्टी को आगे कैसे बढ़ाएंगे। इंडिया अलायंस की टेंशन सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है। सबसे बड़ा पेंच तो बिहार की पूर्णिया सीट पर फंसा है। महागठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे में पूर्णिया की सीट आरजेडी के पाले में जाने के बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पूर्णिया सीट से लालू यादव ने हाल ही में जेडीयू से राजद में आई बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया है, मगर अपनी पार्टी विलय करने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव पूर्णिया छोड़ने को तैयार नहीं है। इंडी गठबंधन में जारी सीटों को लेकर खींचतान पर बीजेपी ने चुटकी ली है। मैं लड़ूंगा पूर्णिया से ही। पूर्णिया की जनता ने और हमने अपने नेता को अपनी भावना बता दी है। हमारे नेता के आदेश का मैं इंतजार कर रहा हूं। हमने 4 तारीख को नेता के, अपने दोनों नेता के विश्वास पर और पूर्णिया की जनता के भावनाओं पर नॉमिनेशन डालने का, नामांकन करने का निर्णय लिया है। कभी एक दूसरे को गाली देने लगते हैं, कभी एक दूसरे को परिवार का सदस्य मानने लगते हैं, कोई एक दूसरे के टिकट काट लेता है, कोई एक दूसरे का करियर छोटा कर देता है। अब ये घमंडिया जाने, घमंडिया की बात जाने। छोटा अजगर बड़ा अजगर का खेल हो रहा है, जिसमें बड़े अजगर ने हमेशा छोटे अजगर को निगला है। लोकसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। महीने भर में पहले फेज की वोटिंग होनी है। ऐसे में हर दल अपने फॉर्मूले के सहारे जीत का समीकरण बिठाने में लगे हुए हैं और इस खेल में जीत उन्हें मिलती है जो साम दाम दंड भेद की नीति के साथ साथ अपने सहयोगियों का भी ख्याल रखेगा। जाहिर तौर पर जिसमें सपा, राजद और कांग्रेस जैसे सहयोगियों के चलते इंडी गठबंधन फिलहाल पिछड़ता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ने वाली है। ईडी ने समन भेजकर हरक सिंह रावत को आज एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे जुड़ी रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी ने पूर्व मंत्री के खिलाफ शिकंजा कस दिया है। ईडी ने उन्हें समन जारी कर आज पूछताछ के लिए बुलाया है। हरक सिंह रावत के साथ ही उनकी बहू को भी इससे पहले समन भेजा गया था। ईडी ने इनको 29 फरवरी को पूछताछ के लिए समन जारी किया था, लेकिन वो तब भी पेश नहीं हुए थे। ये मामला तब का है जब वो हरक सिंह रावत राज्य में वन मंत्री थे। साल 2019 और 20 के दौरान पाखरो में टाइगर सफारी निर्माण के लिए करीब 100 हेक्टेयर वन भूमि पर विकास कार्य शुरू किया गया था। उस दौरान बताया गया कि 150 से ज्यादा पेड़ काटे गए थे, लेकिन जांच में पता चला कि इससे कहीं ज्यादा पेड़ काटे गए थे। एनजीटी की रिपोर्ट के आधार पर उसमें तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत का नाम सामने आया।
इस मामले में उत्तराखंड वन विभाग ने कारबेट में तैनात कई अधिकारियों को निलंबित भी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में फिर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन दिखने के बाद पुलिस और बीएसएफ ने संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग की लपटों और धुएं के गुबार से आसमान में छाया अंधेरा, दमकल की कई गाड़ियां मौजूद। यूपी के बहराइच में हाईवे किनारे खाने के होटल में लगी आग, हादसे में हजारों का सामान जलकर खाक, जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। गाजियाबाद के राजपुर गांव में खेत में बनी 2 झोपड़ियों में लगी आग, ट्रैक्टर और बाइक जली, मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से 1 बदमाश घायल, तमंचा कार और 25 चोरी की बैटरी बरामद। यूपी के बुलंदशहर में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात, चाकू से गोदकर फूफा भतीजे की निर्मम हत्या, खून से लथपथ गंग नहर की पटरी पर मिला शव। कर्नाटक के बेंगलुरु में रोड रेज की घटना मामले में एक्शन, पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। रविवार देर रात को कोरमंगला में बाइक सवार 3 युवकों और महिलाओं के बीच हुई थी मारपीट। मौलाना तौकीर रजा की लगातार बढ़ती जा रही मुश्किलें, सरेंडर ना करने पर जिला जज ने तौकीर रजा को भगोड़ा घोषित किया। कोर्ट ने पुलिस को 8 अप्रैल तक गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया है। देर रात सपा ने आगरा और मेरठ सीट पर बदले लोकसभा प्रत्याशी, मेरठ से अतुल प्रधान को बनाया उम्मीदवार, आगरा सीट से सुरेश चंद्र कदम होंगे सपा उम्मीदवार। शराब घोटाले में नाम सामने आने पर दिल्ली के मंत्री आतिशी का बड़ा बयान, कहा सुबह 10 बजे करेंगे बड़ा खुलासा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल भेजे जाने के पर बीजेपी ने कसा तंज, सोशल मीडिया पर पोस्टर में जारी कर लिखा, शीश महल टू तिहाड़। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को फिर ईडी का समन, वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे और पेड़ काटने के मामले में आज पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया।